हैप्पी नवरात्र, शुभ पंचमी। आज आज डेबिलिटेशन के ऊपर बात करेंगे बिकॉज वेन एवर समवन कम्स टू नो दैट वी हैव ए डेबिलिटेटेड प्लानट वी फील वेरी डाउन कि मेरा ये तो नीच का ग्रह है, क्या होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट डेबिलिटेटेड वेनस, डेबिलिटेटेड जुपिटर, दोनों के पास हमेशा इनफ, मोर देन इनफ पैसा रहता है। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी केयरफुल अबाउट मनी। सो वेनस एंड जुपिटर, वेनस इज अबाउट लिक्विड कैश एंड जुपिटर इज अबाउट, Venus is about liquid cash and Jupiter is about hoarded money kind of thing, like bank, like not property, it can be house also, this kind of things. So today we will talk about debilitated planets. Debilitated planets, which debilitated planet is important for which, like ascendant or moon sign. Like you are Libra, just consider yourself to be Libra. You are Libra ascendant or Libra moon. So your ascendant lord or moon lord is Libra का lord क्या होता है? Venus. Then your ascendant lord or moon lord is Venus. So where is Venus debilitated? Venus is debilitated in Virgo. अब Libra से Virgo कौन सा प्लेस में है? Libra से Virgo, Virgo is in the 12th place from Libra. Virgo Libra का 12th प्लेस में है. So what happens? कोई भी Libra को लॉस का बहुत डर रहता है and every Libra should meditate. Every Libra should spend some time in ashram. आश्रम तो पॉसिबल नहीं है. Every Libra should meditate. ठीक है. लिब्रांस को हमेशा डर रहता है हॉस्पिटल के बिल के बारे में. लिब्रांस को हमेशा डर रहता है खर्चे के बारे में, क्योंकि एसेंडेंट लॉर्ड डेबिलिटेटेड इन 12th प्लेस. 12th प्लेस खर्चे का है, हॉस्पिटल बिल का है, 12th प्लेस आश्रम का है, तो इसीलिए एंड दान का है. सो हाउ टू अवॉइड योर फियर ऑफ हॉस्पिटल बिल एंड लॉस. हॉस्पिटल बिल एंड लॉस हो ही सकता है. अगर आप ये बोल सकते हो कि मैं तो लिब्रा असेंडेंट हूँ बट माई वेनस इज़ नॉट डेबिलिटेटेड. हो सकता है आपका वेनस डेबिलिटेटेड नहीं है, लेकिन आपका एसेंडेंट लॉर्ड का डेबिलिटेशन का पॉइंट आपके 12th हाउस में है. हो सकता है आपका एसेंडेंट लॉर्ड असेंडेंट में है. हो सकता है आपका एसेंडेंट लॉर्ड 6th में एग्जाल्टेड है. हो सकता है आपका एसेंडेंट लॉर्ड 8th में स्वक्षेत्री है इन टॉरस. कुछ भी हो सकता है. बट आपका एसेंडेंट लॉर्ड का डेबिलिटेशन का जो पॉइंट है दैट इज़ वर्गो, वहाँ पर ध्यान हमेशा रहता है, क्योंकि एसेंडेंट लॉर्ड इज़ अबाउट यू योर सेल्फ. हमेशा लगता है क्या मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगा, क्या मेरा हॉस्पिटल बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्या मेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा. इस टाइप का फीलिंग्स हमेशा आता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? डोनेट करो, क्योंकि 12th हाउस इज़ अबाउट डोनेशन ऑल्सो. ओके, डोनेशन, फिलैंथ्रोपी, ये सब. आश्रम में दान करो, डोनेट करो, मेडिटेट करो. ठीक. I will take another example like Capricorn. Okay, Capricorn का ascendant lord is Saturn, and where is Saturn? Debilitated. Saturn is debilitated in Aries. So आप बोल सकते हो कि I am Capricorn, लेकिन मेरा Saturn debilitated नहीं है. My Saturn is not in Aries. ठीक है. हो सकता है आपका Saturn is in Libra. हो सकता है आपका Saturn is in पुष्य नक्षत्र, which is Libra's, which is Saturn's own nakshatra. It can be in Anuradha nakshatra. So Saturn's own nakshatra. It can be in Aquarius. You can be Capricorn ascendant ascendant Lord Saturn can be in Aquarius. So it can be Swakhetri. It can be in its own nakshatra. It can be exalted also. No, I am not talking about all those things. We are discussing today only about डेबिलिटेशन पॉइंट कौन सा है. आपका जो एसेंडेंट लॉर्ड है उसका कौन सा डेबिलिटेशन पॉइंट है. योर एसेंडेंट लॉर्ड इज सैटर्न एंड सैटर्न गेट्स डेबिलिटेटेड इन योर 4th हाउस एरीज. सो आपका सैटर्न एरीज में हो चाहे ना हो, लेकिन एवरी कैप्रिकॉर्न बॉर्न पीपल हैज़ अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हाउस.
दे हैव अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हाउस. आई नो वन कैप्रिकॉर्न जो अपने मम्मी पापा के जिंदा रहते हुए ही जल्दी जल्दी अपना हाउस का जो है बंटवारा कर लिया, बिकॉज दे हैव अ फियर ऑफ हाउस. आई नो लिब्रा एसेंडेंट जो मम्मी पापा मर भी गए तब भी हाउस का बंटवारा नहीं किया. अच्छा, मेरा भाई बहन जो भी है वो लोग एंजॉय करें, बिकॉज लिब्रा इज़ नॉट हैविंग एनी फियर अबाउट हाउस. लिब्रा को घर का डर नहीं होता है, घर चला जाएगा तो जाएगा, इस टाइप का. लेकिन कैप्रिकॉर्न का एसेंडेंट लॉर्ड 4th में डेबिलिटेटेड होता है, तो किसी भी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले इंसान का अगर इफ सैटर्न इज नॉट इन 4th इवन डेबिलिटेटेड, सैटर्न कहीं अच्छी जगह पर है, फिर भी उनका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का या कैप्रिकॉर्न मून का हमेशा एक डीप फियर रहता है टू लूज देयर हाउस. इसीलिए हमेशा अपना हाउस वो अच्छे से सेव करने का उनका टेंडेंसी रहता है कि मेरे नाम करवा लूँ, इस टाइप का. ठीक है, ठीक है. अब और एक एसेंडेंट के बारे में बात करते हैं, एरीज एसेंडेंट. एसेंडेंट लॉर्ड इज मार्स. मार्स कहाँ डेबिलिटेटेड है? मार्स इज डेबिलिटेटेड इन कैंसर. सो एरीज एसेंडेंट को भी अपने घर का डर होता है. आई नो एरीज एसेंडेंट वेरी वेल. उन्होंने अपने माँ बाप का 2-3 प्रॉपर्टी सब अपने नाम पे करा के रखा है. लाइक देयर पेरेंट्स, दैट गर्ल्स पेरेंट्स आर हैविंग लाइक 4 houses एंड देयर डॉटर इज हैविंग एरीज एसेंडेंट. वो 4 प्रॉपर्टी में से 3 अपने नाम पे ऑलरेडी करा के रखी है, बाकी भी भाई बहन हैं, बट वो पहले ही अपने नाम पे करा के रखी है. क्यों? बिकॉज वेन यू आर एरीज एसेंडेंट, योर एसेंडेंट लॉर्ड मार्स गेट डेबिलिटेटेड इन, एसेंडेंट लॉर्ड मार्स गेट डेबिलिटेटेड इन कैंसर. कैंसर इज 4th हाउस फ्रॉम एरीज. सो एरीज को भी हमेशा डर रहता है कि मेरा मकान अगर हाथ से निकल जाएगा तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि एसेंडेंट लॉर्ड ही आपका इज्जत है. आपका डिस्क्रिप्शन, आपके हॉरोस्कोप में आपका डिस्क्रिप्शन कौन देता है? आपका एसेंडेंट लॉर्ड. आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन को कौन डिस्क्राइब करता है? योर मून लॉर्ड. तो एसेंडेंट लॉर्ड का डेबिलिटेशन पॉइंट, मून लॉर्ड का डेबिलिटेशन पॉइंट लेके हमेशा लोगों को डर रहता है. ठीक है. Now you can take Virgo ascendant. Now Virgo ascendant is having ascendant lord Mercury is debilitated in 7th in Piscean. जबकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, मीन्स गुड एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो बोलते हैं कि पाइसियन में मार्करी डेबिलिटेटेड नहीं है. क्यों? मार्करी डेबिलिटेटेड का मतलब क्या होता है? मार्करी जब एग्जैक्टेड होता है तो इट कैलकुलेट्स मनी. तो कहते हैं उससे मार्करी डेबिलिटेटेड होना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं उनके मार्करी डेबिलिटेटेड होते हैं. मार्करी अगर किसी का पाइसियन में है तो दे कैन इमेजिन, लाइक बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर होता है, एंड दे कैन राइट एक्सट्रीमली गुड नॉवेल्स एंड वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट होते हैं. शायद हैरी पॉटर का जो नॉवेलिस्ट है, शी इज़ ऑल्सो हैविंग मार्करी डेबिलिटेटेड. लेकिन वो लेके आज नहीं बात करने वाले हैं. आज वी विल टॉक अबाउट एनी वार्गो एसेंडेंट पर्सन. कोई भी वार्गो एसेंडेंट पर्सन जो होगा या वार्गो मून जो पर्सन होगा, उसका एसेंडेंट लॉर्ड मार्करी 7th में डेबिलिटेटेड होता है. तो हो सकता है दैट पर्सन इज हैविंग मार्करी इन वार्गो ओनली. एग्जैल्टेड मार्करी हो सकता है, एग्जैल्टेड मार्करी एसेंडेंट में है. हो सकता है दैट पर्सन इज हैविंग मार्करी इन वेनस's हाउस. हो सकता है कि मरकरी इज इन जेमिनी इन ओन हाउस. इवन देन कहीं भी हो मरकरी, लेकिन तुम्हारा एसेंडेंट लॉर्ड का डेबिलिटेशन पॉइंट कहाँ पर है? डेबिलिटेशन पॉइंट इज इन 7th. सो एवरी वार्गो का एक हमेशा बहुत टेंडेंसी रहता है, आई नीड अ गर्लफ्रेंड, आई नीड अ बॉयफ्रेंड, आई नीड अ हस्बैंड, आई नीड अ वाइफ. सो दे हैव इंटरनल एक डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव अ स्पाउस. हो सकता है तुम वार्गो मून हो या वार्गो एसेंडेंट. मून हो चाहे एसेंडेंट हो. ओके, इफ़ यू वार्गो मून तो आपकी मन की इच्छा बहुत रहती है कि मेरी एक अच्छी शादी हो, मेरी एक अच्छी शादी हो. शादी 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 एंड बिजनेस, ये सब भी दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एसेंडेंट लॉर्ड
वहाँ जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो उस हाउस में ध्यान आपका बचपन से ही रहता है कि गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, या चाहे आपका एसेंडेंट लॉर्ड मरकरी अच्छे पोजीशन में भी हो, लेकिन मरकरी का डेबिलिटेशन पॉइंट वर्गो एसेंडेंट के लिए 7th में है, कहाँ पर, पाइसियन में। सो आज हम 4 के बारे में बात किए, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। फिर इसके बाद और भी कुछ और एक का बात कर लेते हैं, बाद में बाकी सारे एसेंडेंट का बात करेंगे। लाइक कैंसर एसेंडेंट, कैंसर एसेंडेंट के लिए क्या होता है, कैंसर एसेंडेंट के लिए एसेंडेंट लॉर्ड मून इज डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज द 5th हाउस, स्कॉर्पियो इज द 5th हाउस। सो कैंसर एसेंडेंट का क्या होता है, हमेशा एक डीप फियर दे हैव अबाउट देयर किड्स। 5th हाउस हमारे पढ़ाई लिखाई है, तो लोअर एजुकेशन जो है, हाँ, ग्रेजुएशन के नीचे का जो एजुकेशन है, दैट इज़ 5th हाउस। 5th हाउस आपका बच्चा है, 5th हाउस का आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, अफेयर एंड योर क्वालिटीज़, आपके अंदर जो भी हॉबीज़ है, वो सारा कुछ 5th हाउस कंट्रोल करता है। सो आई हैव सीन मेनी कैंसर एसेंडेंट्स हु इंसर्ट देमसेल्व्स फॉर देयर किड्स, जो अपने बच्चे के लिए अपने आप को प्रेशर देते हैं, इंसर्ट करते हैं कि अच्छे से बच्चे का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए, ये होता है। और क्या होता है कि सेवा का भाव, इनके जो बच्चे होते हैं उनमें नेचुरल टेंडेंसी रहता है एक सेवा के भाव का, क्योंकि मून चंद्र नीच का होने का मतलब है सेवा करना है। चंद्र नीच का मतलब जो माँ सेवा करती है। चंद्र नीच का जितने हॉरोस्कोप में मैंने देखा है, उन सब बच्चों के माँ जो है या तो डॉक्टर है, नर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है, नहीं तो अगर डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल स्टाफ कुछ भी नहीं है तो भी दे आर वेरी केयरिंग, और अपने रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में जो भी बीमार हो उसका सेवा करते हैं। सो आज हम 5 राशि 5 लग्न का बात किए हैं, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, वर्गो एंड लिब्रा। बाय, सी यू। अच्छा, इफ़ यू वांट कंसल्टेशन, सम ऑफ द लाइक कोई में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आई कैन गिव माई फ़ोन नंबर अगेन, बट फ़ोन में अगर आप कॉल करोगे तो मैं तुरंत ब्लॉक कर दूँगी आपको। आई डोंट लाइक अननेसेसरी कॉल। मुझे आपसे कंसल्टेशन कराना है करके कॉल करना आई डोंट लाइक। यू हैव टू राइट इन व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुँह जबानी फट से फ़ोन नंबर मिल गया तो फ़ोन मिला लिए उठा लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर इज़ ऑल्सो एन ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ ऑल्सो हैविंग हर ओन फैमिली एंड अपना फैमिली टाइम होता है। एंड जो पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी जो क्लाइंट्स, उनको भी टाइम देना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा उनका और उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम देना पड़ता है। इसीलिए कृपया आप फ़ोन नंबर मिलते ही फ़ोन मत करना, क्योंकि फ़ोन करने से तुरंत ब्लॉक हो जाओगे आप। क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप में लिखना है कि ये क्वेश्चन है मेरा, देन आई विल राइट यू हैव टू पे दिस मच, you will pay that much amount and you will write your birth details like 5 May 2000, that is your date of birth. After that सुबह 8:55 ये है टाइमिंग, एंड बर्थ प्लेस इज़ इलाहाबाद। इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। जब मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन का आंसर के लिए मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें पेमेंट मोड भी दिया हुआ रहेगा। आप पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे, उसके बाद भी आप कॉल नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा कि किस दिन मैं आपको कॉल करूँगी, ठीक। जिस दिन टाइम देंगे, लाइक 2-3 दिन का एक टाइम देंगे, उसके बीच में आपका काम कंप्लीट करके आई विल कॉल यू। नहीं तो मैंने आपको कांटेक्ट करना है कि आप प्लीज़ कॉल कर लो, आपका काम हो गया। जनरली मैं ही कॉल करती हूँ, अंडरस्टूड। इसीलिए फ़ोन नंबर कहीं कहीं पर दिया हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है फ़ोन नंबर मिला और झट से आप फ़ोन मिला लिए और 5 मिनट में आप ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे फालतू चैट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आई एम 100% प्रोफेशनल। मुझे मेरे से कोई हॉरोस्कोप करा रहा है, आई एम वेरी ग्लैड, लेकिन मुझे पेमेंट चाहिए एंड मुझे आपका बर्थ डिटेल्स चाहिए, मुझे क्लियर क्वेश्चंस चाहिए, और मैं खुद काम कर लेती हूँ। उसके बाद आई विल कॉल यू,
ऐसे मेरा ये प्रॉब्लम ये सब गप्पे हाँकने के लिए आई एम नॉट देयर. ओके, बाय.